पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से आप सबको नमस्कार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 वर्ष में कुंभ का पर्व होता है। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको कई कई बार कुंभ में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। उनमें से मैं भी एक हूं। अपने परिवार के साथ में हरिद्वार, उज्जैन की क्षिप्रा और नासिक, प्रयागराज में कई बार कुंभ नहाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बार भी 22 फरवरी को प्रयास है कि हम कुंभ में ज्योतिष महाकुंभ आयोजित करें और इस दिशा में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम वहां आयोजित कर रहे हैं, जिसमें देश के शीर्षस्थ अनेक ज्योतिष मनुष्यों का आमंत्रित करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे और मैं अपना उत्तराधिकार ज्योतिष का क्षेत्र का भी घोषित करेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक जो बनाया है वो उद्योगपति अंशुल बंसल को बनाया है, जो कानपुर के ही हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले। उसको वो आयोजन करने में जुटे हैं। 21 को बुलाएंगे, 21 को स्नान भी कराएंगे, बढ़िया सा डिनर भी देंगे और 22 को कार्यक्रम करेंगे और उसी दिन अपना उत्तराधिकारी ज्योतिष का घोषित भी करेंगे। ये अभी रूपरेखा है। मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण हमारे वैदिक काल से चला है। उसका कारण है, जब सूर्य उत्तरायण में जाता है तो तमाम प्रकार की आपकी ऋणात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आपका चिंतन धनात्मक होता है और आप कभी भी देखिए कि एक जल को ले लीजिए, किसी भी जल को, शुद्ध जल हो, और आप 1 घंटे जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र को जप कर लीजिए और उसके बाद में अपने हाथ उस जल में डाल दीजिए, तो आपको हल्का हल्का उसमें करंट का, ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देगा। ये आपके मंत्र का प्रभाव, आपके गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का प्रभाव है। आप कभी भी करके देख सकते हैं। आस्था और अनास्था का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है वैज्ञानिक, कि जब आप मंत्रों का जप करते और वो मंत्र किसी के द्वारा दिया गया, यानी आपके गुरु के द्वारा दिया गया है, उस मंत्र को आप पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो उस मंत्र से आपके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा का प्रवाह मकर संक्रांति से देखने को मिलता है। मकर संक्रांति में ऋतु तो परिवर्तित होती ही है। शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, सूर्य उत्तरायण हो जाएगा और संयोग ये है कि माघ का महीना भी प्रारंभ हो जाएगा। जब हम किसी प्रकार की साधना करते हैं तो हमारे जाने अनजाने तमाम प्रकार के व्यवधान आते, तमाम प्रकार की वासनाएं आती है जो हमारे मन को कहीं ना कहीं चंचल करती, और कभी कभी लोभ और वासना इतनी प्रभावी होने लगती है कि साधना में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है।
इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मनुष्य की कि अतृप्त वासनाएं किसी वस्तु का अतृप्त होना कहीं न कहीं आपको अपराध बोध कराता है। इन अपराध बोधों में जाने और अनजाने कई बार अपराध भी हो जाते हैं, तो हम लगातार कुंठा से ग्रसित होते हैं कि हमने तो ये अपराध किया है। प्रभु कैसे मुक्त हो। और कभी कभी ये होता है कि अपराध इतना हावी हो जाता है आप पर, ये कुंठाएं, कि आपको सत्य का बोध होते हुए भी सत्य से पलायन कर जाते हैं और एक ऋणात्मक दुनिया में चले जाते हैं। और जब आप ऋणात्मक दुनिया में चले जाते हैं तो आपके लिए मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वापस लौटना चाहते हैं, आपको परमात्मा का द्वार देखना है, तो आपको अवसर दिया है वर्ष में एक बार, मकर संक्रांति के दिन। ऐसा नहीं है कि आप पहले व्यक्ति होंगे। अगर हम महाभारत काल में दृष्टिपात करते हैं तो उसमें एक पात्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह मृत्युशैया पर पड़े हैं। युद्ध जो है दक्षिणायन में हुआ और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। बहुत वेदना सह रहे। और जैसे सूर्य उत्तरायण में आया वैसे उन्होंने मकर संक्रांति के दिन अपने शरीर का त्याग किया, ताकि उनके अंदर जो भी ऋणात्मक कुछ चीजें रह गई हैं वो इस धरती पर इन पंच तत्वों में जो शरीर मिला है यहीं पर उनका त्याग हो जाए। इसके अतिरिक्त भी कथानक है। कपिल मुनि के श्राप से सगर के 60,000 से ज्यादा परिवार के लोग श्रापित हो गए थे, अर्ध जले स्थिति में पहुंच गए थे, मूर्छित थे और वर्षों वर्षों हो रहा था। कपिल मुनि को दया आई तो उनका इसका एक ही विकल्प है कि अगर किसी तरह से धरती पर गंगा को अवतरण किया जाए तो इन्हें मुक्ति होगी। समय बीतता चला गया, परिवार के लोगों ने बहुत प्रयास किया। उस परिवार में भागीरथ पैदा हुए। भागीरथ ने तपस्या की और तपस्या के माध्यम से गंगोत्री से, हिमालय से, भगवान शिव की लटाओं से गंगा को गंगा सागर तक लेकर के आई, जहां पर कपिल मुनि का आश्रम था। और वो दिन था मकर संक्रांति का। उनके 60,000 पुरखे पुनर्जीवित हो गए। तमाम प्रकार के प्रायश्चित जो करने थे वो भी उन्हें नहीं करने पड़े और भागीरथ की तपस्या से वो मकर संक्रांति के दिन मुक्त हो गए, पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। ये दंत कथाएं नहीं है, इनके पीछे गंगा है, भागीरथ है। भीष्म पितामह का आज भी हम लोग तर्पण करते हैं। किसी के यहां भी श्राद्ध होता है तो भीष्म पितामह को हम तर्पण बिना करे मुक्ति नहीं है। तो हमारा जो शास्त्र कहता है, शास्त्र एक बात का संकेत देता है कि आप मकर संक्रांति के दिन संकल्प लेने सत्य के बोध को, कि हमें सत्य के निकट पहुंचना है। आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, कुछ नहीं करना है। आपके लिए अवसर है। उस दिन 8:55 पर मकर संक्रांति प्रारंभ होगी। तो दो तरह के पर्व होते हैं। एक संक्रांति का पर्व होगा
और दूसरा साधना का पर्व होगा। साधना का पर्व सूर्योदय से लेकर के प्रातः 8:55 तक रहेगा। इस कालखंड में आप स्नान करने के बाद में अगर गंगा के किनारे हैं तो बहुत ही अच्छा, गंगा में स्नान करें। गंगा सागर में है तो और अधिक अच्छा है। प्रयागराज में है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो कहीं भी गंगा के तट पर आप स्नान कर लीजिए। और अगर ये भी सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद में आप भगवान सूर्य को नमस्कार करिए, सूर्य की साधना करिए। सूर्य आपके आत्मा का कारक है। आत्मा जब आपकी बलि हो जाएगी, आत्मा के ऊपर से जो छाया है, जो गंदगी आ जाती है, कभी कभी आप देखते हैं नेत्र में एक लेंस है और लेंसों के ऊपर जब गंदगी आ जाती है तो उसकी सफाई कर दी जाती है। दूसरा नेत्र में लेंस लगाया दिया है, उसकी भी सफाई होती रहती है। इसी प्रकार से आत्मा के शुद्धिकरण के लिए वो तो पवित्र ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी वह आवरण जो होता है वो काफी कुछ धुंधला हो जाता है। उसको साफ करने के लिए स्नान, दान और दर्शन। इसमें स्नान करना है पवित्र सरोवर में, गंगा में। दान करना है 14 वस्तुओं का। 14 कौन सी वस्तुएं हैं? शनि की राशि है मकर। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, यानी सूर्य पिता है और पिता अपने पुत्र के घर में जाता है तो देने ही आता है। कोई भी पिता ऐसा नहीं होता जो पुत्र को नहीं देता। पुत्र को देने की स्थिति में होती है और उसको स्वीकार करता है, आपको अतिरिक्त ऊर्जा देता है। तो सूर्य की उपासना आपको करनी है। आपके शनि की दशा, शनि की महादशा, शनि के अंतरदशा, शनि के 7.5, शनि के ढैया भी चल रहा है तो भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। और आपने जाने अनजाने में अगर किसी प्रकार का अपराध किया है तो उससे भी आपको मुक्ति मिली होगी। लेकिन सत्य को स्वीकार करना होगा। भगवान सूर्य को सामने साक्षात मान करके गंगा के जल में खड़े होकर के कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये अपराध हुआ, आप हमको उसको क्षमा करें। और हाथ में तिल और पुष्प लेकर के गंगा में अर्पित करना होगा। वो तिल से ही स्नान करना होगा। स्नान जो है काले तिल से ही स्नान करने के लिए हम तिलांजलि देते, तमाम प्रकार के लोगों को मुक्त करते। हमने अगर किसी के साथ उपकार किया तो हम उसको मुक्त कर रहे ताकि उसको मुक्ति हो जाए। और हमारी मुक्ति के लिए, स्वयं की मुक्ति के लिए हम दान करते हैं। स्नान, दान और दर्शन 3 चीजें हैं। 14 वस्तुएं आप 14 लोगों को कम से कम निर्धन महिलाओं को दे सकते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है कि पवित्र ब्राह्मण को ही देना चाहिए। जैसी भी उपलब्धि हो उन वस्तुओं को आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से अपराध बोध से आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा शास्त्र कहता है और ऐसा अनुभव भी देखा गया। आपके लिए भगवान सूर्य भास्कर कल्याण करें, ये मेरी कामना है। ये सप्ताह में एक और हमारे यहाँ बात रहती है कि उत्तर भारत में से खिचड़ी के रूप में पर्व बनाते हैं। तो खिचड़ी के लिए 8:55 तक का समय नहीं है। खिचड़ी के लिए शुरुआत ही 8:55 से समय प्रारंभ होगा, क्योंकि संक्रांति तभी लगेगी जब सूर्य मकर में आएगा। और संक्रांति का जो पर्व है वो सायं 3:19 तक का है, यानी 8:55 से लेकर के और दोपहर के 3:19 के बीच में खिचड़ी का पर्व है। आप अपने परिवार के लोगों को दान करें, व्रत दान, मैंने 14 वस्तुएं जो कही गई हैं वो दान करने का भी यही कालखंड होता। और गुजरात में तो पतंग का बड़ा भारी महोत्सव होता है। वहां भी सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं। सूर्य की उपासना का पर्व है। आप पर भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता कृपा करे, यही मेरी कामना। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण। सूर्य मकर में आएंगे, ऋणात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा, दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब दिन बढ़ेगा तो प्रकाश बढ़ेगा, आपके जीवन में भी प्रकाश बढ़ेगा, तमाम प्रकार की गतिविधियों में परिवर्तन आएगा। मेष राशि के लिए विशेष रूप से आर्थिक मामलों में सुधार होगा, चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। 12-13 को मित्र से
रिश्तेदारों से सहयोग मिल सकता है। 14-15 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और 16, 17, 18 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगा, आर्थिक विकास होगा। जिनकी वृष राशि है, मन में एक जो भय है, मन में एक प्रकार के तनाव हैं, उन पर आपको दूरी मिलेगी। आप ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप साधना करें और ऐसी साधना करें जिससे आपके अंदर प्रकाश उत्पन्न हो। 12-13 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। 14-15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग मिलने में सफलता मिलेगी। 16, 17, 18 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है, उनके लिए भी पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगा। सूर्य और बुध का परिवर्तन है। सूर्य जो होगा मकर में चला जाएगा और बुध जो होगा वो धनु में रहेगा। और 12-13 को दोनों की युति है, तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफल आएगी। 14-15 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में वृद्धि होगी। 16, 17, 18 को कुछ तनाव मिल सकते हैं, व्यक्ति की उलझने हो गई, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा, कुछ नया करने का संकल्प पूरा हो सकता है। 12-13 स्वास्थ्य के लिए निर्बल है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14-15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। 16, 17, 18 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देवता का ही ये सप्ताह है और सूर्य जो है पूज्य होंगे। आपको सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 14-15 को धार्मिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन खाने पीने में सावधानी रखें, सर्दी का प्रभाव कहीं न कहीं आप पर देखा जा सकता है, इसलिए सचेत रहें। 16, 17, 18 को कोई ऐसा कार्य होगा, कोई ऐसा समाचार मिलेगा, कुछ भी जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और खर मास खत्म हो जाते हैं। जब खर मास समाप्त हो जाएंगे तो मांगलिक, सांस्कृतिक, तमाम सारे तरह के जो कार्य हैं उनको करने में आपको स्वतंत्रता होगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा जाएगा, उपहार सम्मान में लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, धार्मिक प्रयास सार्थक होगा। 12-13 को किया गया कार्य सफल होगा। 14-15 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। 16, 17, 18 कुछ थोड़ा सा तनाव होगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होगी, मन को संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि, उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आपका किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प पूरा हो सकता, आध्यात्मिक प्रयास भी सार्थक हो गए, परिजन से भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 12-13 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में निकटता आएगी। 14-15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 16, 17, 18 को धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, यूं तो आप पर शनि की ढैया चल रही है और वो मात्र 29 मार्च तक है, धीरे धीरे उसका प्रभाव क्षीण होता चला जा रहा, फिर भी आप काली वस्तुओं का दान जरूर करें। 12-13 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14-15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रयास करते हैं तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं। इस वर्ष 16, 17, 18 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी धनुराशि है, उन पर 29 मार्च से लघु कल्याणकारी ढैया प्रारंभ होगा। आपको शनि का आधार
और खास तौर से मकर संक्रांति पर कुछ न कुछ सत्य का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 14-15 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए निर्बल है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16-17-18 आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हुआ है, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मकर राशि है, आपकी राशि पर सूर्य आ रहा है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 12-13 को संतान के कारण थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। 14-15 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, कुछ ऐसा कार्य भी होगा धार्मिक सांस्कृतिक देव दर्शन जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, चेतना में वृद्धि होगी। 16-17-18 को देशाटन तीर्थ यात्रा की दिशा में सफलता मिल सकती, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा, सूर्य 12वें होंगे तब भी आपके लिए अच्छा होगा। उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के दृष्टि से ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 12-13 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। संतान के दायित्व की दिशा में सफलता मिलेगा, लिया गया निर्णय सार्थक होगा। 14-15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खाने पीने में सावधानी रखें, दान पुण्य करें, स्नान दान और दर्शन आपके लिए लाभदायी होंगे। सूर्य भगवान की उपासना कल्याणकारी होगी। 16-17-18 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण होंगे, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी कुछ अच्छा होगा। चली आ रही समस्याओं पर नियंत्रण होगा, अंकुश लगेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 12-13 को घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगी। 14-15 को संतान के संबंध में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, कोई सुखद समाचार मिलेगा। 16-17-18 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विरोधी सक्रिय हो सकता है, मन अशांत हो सकता है, किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिलेगा। आप सबको कल्याण करें भगवान सूर्य। और जो ज्योतिष से जुड़े लोग हैं, ज्योतिष में आस्था रखते हैं, ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा 22 फरवरी को कुंभ में हम करेंगे ज्योतिष महाकुंभ।